नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, गरीबों और छोटे व्यापारियों के लिए अब ऋण लेना आसान हुआ। प्रदेश में विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु परिवारों को आवासीय पट्टे देने का काम कल से शुरू होगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा, राज्य सरकार इको पर्यटन और वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए संकल्पबद्ध। और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के मौके पर आज विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि गरीबों और छोटे व्यवसायियों के लिए बैंकों से ऋण लेना अब आसान हो गया है। उन्होंने आज ईटानगर में ऋण आउटरीच कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि जनधन योजना के कारण ऐसा संभव हुआ है। वित्त मंत्री ने कहा कि ऋण आउटरीच कार्यक्रम सरकार को कल्याणकारी योजनाओं से आम लोगों को लाभ पहुंचाने की समीक्षा करने योग्य बनाता है। पीएम मुद्रा हो, स्वनिधि हो, आप कुछ भी कागज या सोने रखने का, गिरवी रखने का आवश्यकता नहीं है। बिना सिक्योरिटी आपको लोन मिलता है आपके बिजनेस आगे लेके जाने के लिए। बहुत सारे ऐसे स्कीम्स है। स्टैंड अप लोन है जिसमें हर ब्रांच में से उन इलाके में रहने वाले महिला हो, SC ST लोग हो, उनको भी लोन देने का प्रावधान है। ऐसे में 17 स्कीम से जो प्रधानमंत्री जी ले आए, जिसके द्वारा जनता का उनके हाथ में थोड़ा पैसा मिले, बैंकिंग सुविधा मिले और उनका बिजनेस आगे लेके जाना। प्रदेश में विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु परिवारों को आवासीय पट्टे देने का काम कल से किया जाएगा। पहले चरण में 20,721 चयनित परिवारों को पट्टे दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में इन परिवारों को आवासीय पट्टा देंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर करेंगे। पट्टा वितरण कार्यक्रम एक साथ राज्य और जिला स्तर पर आयोजित होगा। राज्य स्तरीय समारोह को सभी जिलों में होने वाले कार्यक्रमों में लाइव दिखाया जाएगा। चयनित 10 जिलों के लाभार्थियों से मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संवाद भी करेंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री स्वच्छता ही सेवा 2024 कार्यक्रम का शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में पहले 100 दिनों में किए गए महत्वपूर्ण कामों के बारे में जानकारी देने के लिए आकाशवाणी जयपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृंखला चलाई जा रही है। आज हम आपको कोयला मंत्रालय की उपलब्धियों की जानकारी दे रहे हैं। कोयला मंत्रालय ने कोयला उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है, जो बढ़कर 411 मिलियन टन से ज्यादा हो गया है। इस क्षेत्र की एक प्रमुख कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड ने भी इसी अवधि के दौरान अपने उत्पादन को बढ़ाकर 311 मीट्रिक टन करने के साथ सुदृढ़ता का प्रदर्शन किया है। भारी बारिश के कारण CIL की सहायक कंपनियों की खनन गतिविधियों में आई रुकावट को देखते हुए यह वृद्धि और भी उल्लेखनीय है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सितंबर तक कोयले की ढुलाई में भी काफी वृद्धि हुई है, जो 442 मीट्रिक टन से ज्यादा हो गई है। इसके अलावा बिजली संयंत्रों को कोयले की ढुलाई में 4% से ज्यादा की वृद्धि देखी गई है और यह 362.65 मीट्रिक टन तक पहुंच गई है, जो देश की बढ़ती ऊर्जा संबंधी मांगों को पूरा करने के लिए कोयला क्षेत्र की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। कोयले का मौजूदा स्टॉक स्तर इस क्षेत्र की दक्षता और तैयारियों को और स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है। 12 सितंबर 2024 तक कोयला कंपनियों के पास कोयला स्टॉक बढ़कर 76.49 मीट्रिक टन हो गया है। इसके समानांतर घरेलू कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले का स्टॉक 36.58 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। ये आंकड़े कोयला क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा देश की ऊर्जा संबंधी जरूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा करने की मंत्रालय की बढ़ी हुई क्षमता को रेखांकित करते हैं। न्यूज डेस्क की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनीष मीणा।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से आज जयपुर में इंडिया ब्लड डोनेशन एनजीओ कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राज्य सरकार द्वारा रक्तदान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली चयनित संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिनिधि मौजूद रहे। समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने रक्तदाता एनजीओ को प्रोत्साहित किया, साथ ही कहा कि रक्तदान के बारे में लोगों को प्रोत्साहित करना और जागरूक करना अब भी बड़ी चुनौती है। इसे लेकर काम करने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्रालय के डीजी अतुल गोयल ने कहा कि रक्तदान को अब कैंप कल्चर से बाहर निकालना होगा। उन्होंने कहा कि स्वैच्छिक रक्तदान के कार्यक्रम होने चाहिए ताकि जरूरतमंदों को गुणवत्तापूर्ण रक्त उपलब्ध हो सके। कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों से आए हुए रक्तदाता एनजीओ प्रतिनिधियों को पुरस्कार दिए गए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि राज्य सरकार इको पर्यटन और वन्य जीव पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। आज जयपुर में वन रक्षक आधारभूत प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि आज के दौर में पर्यटन के साथ इको पर्यटन भी महत्वपूर्ण है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला शक्ति हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर रही है। उन्होंने कहा कि वन रक्षक आधारभूत प्रशिक्षण में भी 1450 वन रक्षकों में से 710 महिला वन रक्षक प्रशिक्षण ले रही हैं, जो गर्व की बात है। संसदीय कार्य विधि और विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने आज जोधपुर में वानिकी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित वन रक्षक आधारभूत प्रशिक्षण सत्र का उद्घाटन किया। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए व्यापक स्तर पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इस साल 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट के माध्यम से प्रदेश में निजी क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इस समिट से प्रदेश का तीव्र औद्योगिक विकास प्रशस्त होगा। उत्तर पश्चिम रेलवे में आज से 15 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में स्वच्छता शपथ के साथ पखवाड़े की शुरूआत हुई। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार महाप्रबंधक अमिताभ ने प्रधान कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता शपथ दिलवाई। पखवाड़े के दौरान हर रोज अलग अलग थीम पर सफाई के प्रति जागरूक करने का कार्य किया जाएगा। कल गांधी जयंती के मौके पर स्वच्छ भारत दिवस के तहत श्रमदान कर सफाई व्यवस्था में सभी की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। स्वच्छ स्टेशन तथा स्वच्छ रेलगाड़ी के अंतर्गत स्टेशनों पर भी अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश के जिलों में आज भी स्वच्छता ही सेवा अभियान में विभिन्न आयोजन हुए। जोधपुर के पीपाड़ में नगर पालिका द्वारा मुंदड़ा सर्किल से सब्जी मंडी रोड तक श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत करौली के हजारीपुरा गांव में बैंक ऑफ बड़ौदा के सौजन्य से स्वच्छता शपथ और सफाई कार्य हुआ। अभियान के तहत आकाशवाणी के जयपुर केंद्र में सफाई मित्र सुरक्षा शिविर आयोजित हुआ। इसमें अधिकारियों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य की जांच की गई। इस दौरान फिजियोथेरेपी परामर्श भी दिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने कहा है कि देश और दुनिया की सभी तरह की समस्याओं का समाधान हिंदुत्व में मौजूद है। वे सीकर में चल रहे शेखावाटी साहित्य संगम में आयोजित सत्र स्वर्णिम भारत के दिशा सूत्र में बोल रहे थे। वार्ताकार और लेखक मुरारी गुप्ता से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा समाधान की बात करता है। श्री आंबेकर ने कहा कि भ्रष्टाचार को खत्म करने की शुरूआत
समाज की तरफ से होनी चाहिए। कार्यक्रम में उपस्थित युवाओं के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों और सरकारों पर समाज को अंकुश लगाना चाहिए। उन्होंने युवाओं से अपनी आवाज बुलंद करने का आह्वान किया। 28 सितंबर से चल रहे शेखावाटी साहित्य संगम के 5वें संस्करण का समापन कल होगा। भीलवाड़ा जिले के आसींद के नारायणपुरा गांव में आज जंगल में मवेशी चराने गए भाई बहन की तालाब में डूबने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से दोनों के शव बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिए। दोनों बहन भाई भैंसों को तालाब में पानी पिलाने के दौरान गहरे पानी में चली गई भैंसों को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान गहरे पानी में चले जाने से दोनों निकल नहीं सके और डूब गए। उधर झालावाड़ के बकानी के पास बड़ाई गांव में काली सिंध नदी में नहाने गए एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई। आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर नई दिल्ली में हुए समारोह में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि आज पुरानी पीढ़ी के विवेक, धैर्य और योगदान को सम्मानित करने और उनके साथ गुजारे समय को याद करने का दिन है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिक मौजूदा पीढ़ी का मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के उपलक्ष्य में जयपुर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। समारोह में वृद्ध कल्याण, सांस्कृतिक, कला, सामाजिक और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले वृद्धजनों और वृद्ध कल्याण के क्षेत्र में काम करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं को सम्मानित किया गया। प्रदेश के अन्य जिलों में भी इस मौके पर कार्यक्रम हुए। बालोतरा में जिला विधिक प्राधिकरण द्वारा वृद्धजनों का सम्मान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के मौके पर निर्वाचन विभाग की ओर से 100 वर्ष या अधिक आयु के मतदाताओं का सम्मान किया गया। करौली, सवाईमाधोपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और टोंक सहित अन्य जिलों में शतायु मतदाताओं को घर जाकर सम्मानित किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि गरीबों और छोटे व्यापारियों के लिए अब ऋण लेना आसान हो गया है। प्रदेश में विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु परिवारों को आवासीय पट्टे देने का काम कल से शुरू होगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि राज्य सरकार इको पर्यटन और वन्य जीव पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर आज विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।